हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये है क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर की थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। बच्चों, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट नहीं लर्न किए होंगे, तो किसी दिन मैं कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव होता है इसकी टेबल चार्ट आपको बनवा दूंगी और आपको लर्न करने का इजी मेथड भी बताऊंगी, तो उससे आप रिएक्टिविटी लर्न कर लीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो चलिए पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? द्विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? इन विच रिएक्शन टू सब्सटेंस चेंज their ions. In which reaction two substances change their ions and form two new compound. Is called double displacement सो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जिसमें दो सब्सटेंस अपने आयंस को चेंज कर लेते हैं, अपने आयंस का बदलाव कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। कितने बनाते हैं? अगर दो सब्सटेंस हैं तो दो नया कंपाउंड बनाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि दो सब्सटेंस, जैसे एक सब्सटेंस ए है दूसरा बी है, तो अपने आयनों का इंटरचेंज कर लें और नया कंपाउंड सी डी बना दें, तो उसे हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का को प्रतिस्थापित करके या इसे हम कह सकते हैं या बदलाव करके या आपस में बदलाव करके दो नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड अपने आयनों को बदल लेते हैं।
कहलाती है। जैसे ए और बी कोई एक कंपाउंड था, इसमें और सी और डी अलग कंपाउंड था। ए और बी अलग कंपाउंड था, सी और डी अलग कंपाउंड था, यानी कि ए प्लस है, बी माइनस, सी प्लस है, डी माइनस, इस तरह थे। तो ये क्या करेंगे, अपने आयनों को बदल लेंगे, आपस में बदल लेंगे, यानी कि बी सी के पास चला जाएगा और डी ए के पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी सी। क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी सी। यार इन्होंने क्या किया, अपने आयनों का बदलाव कर लिया। ए ने क्या किया, बी को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने का मतलब हटा देना। प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब है कि भेज देना, हटा देना। ए ने क्या किया, बी को हटा दिया और बी की जगह कौन सा एलिमेंट आ गया, डी आयन आ गया। बी की जगह कौन सा आयन आ गया, डी आ गया। तो ए और डी जुड़ गए, बी और सी जुड़ गए। जुड़ करके दो हमने सब्सटेंस लिए थे, दो कंपाउंड बन गया, यानी दो रिएक्टेंट्स लिए थे, दो प्रोडक्ट भी बने हैं। इन्होंने क्या किया, अपने आयनों का बदलाव कर लिया है। विस्थापन में क्या पढ़े थे, विस्थापन में पढ़े थे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसका स्थान ले लेता है, वो विस्थापन है। द्विविस्थापन क्या है, इसमें दो सब्सटेंस, दो यौगिक अपने आयनों को बदल करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, यानी दो बार विस्थापन हो रहा है, दो एलिमेंट्स का, दो आयंस का विस्थापन हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, AgNO3। AgNO3 इसका क्या नाम होगा, सिल्वर नाइट्रेट। Ag क्या है, सिल्वर, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, नाइट्रेट बना दिया। इसकी रिएक्शन हमने कराई NaCl से, तो क्या बनेगा, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक है। तो क्या करें, Ag प्लस आयन NO3 माइनस, Na प्लस आयन Cl माइनस। तो प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यानी Ag के पास कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, AgCl बन जाएगा। और NO3 किससे जाके जुड़ जाएगा, Na से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा NaNO3। क्या हो जाएगा, NaNO3, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला भी इससे आपको याद हो जाएगा, क्या, NaNO3, और सिल्वर क्लोराइड का क्या, AgCl। यानी इसमें क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हो गए, बदल गए, चेंजमेंट कर लिया आयनों ने अपना। Ag के पास NO3 था तो Cl आ गया, Na के पास Cl था तो NO3 आ गया। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई डबल डिस्प्लेसमेंट की। एक और रिएक्शन देखते हैं, HCl। ये किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसकी क्रिया कराई हमने NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो H पे प्लस आयन, Cl पे माइनस, Na पे प्लस आयन, OH पे माइनस। तो H प्लस किससे जुड़ेगा, OH माइनस से। OH माइनस से जुड़ेगा तो एक H क्या हो जाएगा, H2 और O, यानी कि क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और क्या बनेगा, NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, H2O क्या है, वाटर। यानी हमने HCl की रिएक्शन NaOH से कराई तो हो गया NaCl प्लस H2O। ये अपने आयंस का बदलाव कर लेते हैं, बदल लेते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया वह विक्रिया है जिसमें दो यौगिक। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होगी, वह विक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने आयनों को बदलकर
आपस में अपने आयनों को बदलकर या विस्थापित करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया की बात आपको क्लियर हुई।